Hello everyone and assalamu alaikum. This is Sana. Welcome back to my channel. Today's vlog is starting from 10 AM. उठ तो मैं 7 बजे गई थी और बच्चों को स्कूल भेजकर अब मैंने अपने हस्बैंड को जगाया था 10 बजे। और यहाँ पर जो कॉफ़ी की प्रिपरेशन आपको नज़र आ रही है ये भी मैं मियाँ जी के लिए कर रही हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे रात में बता दिया था कि सुबह उन्हें कोई ऑफ़िस का ऑनलाइन काम करना है जिसकी वजह से आज वो कॉलेज नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने उनको नहीं जगाया था। और बच्चों को तैयार करने के लिए मैंने उनका रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि जो भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता वगैरह उनको तैयारी करवानी है उसका शोर अंदर ना जाए। तो बच्चों की जल्दी जल्दी तैयारी करवा कर लंच बॉक्सेस उनके प्रिपेयर करके मैं नीचे वैन के लिए उनको छोड़ आई थी। घर पे आके मैंने किचन के थोड़े से काम थे वो किए और उसके बाद 10 बजे मैंने अपने हस्बैंड को जगा दिया था और उन्होंने कहा कि मुझे चाय या कॉफ़ी बना दो। तो मुझे कॉफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा क्योंकि कॉफ़ी मैं भी पी लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर फिर कॉफ़ी बनाने लग गई थी। 2 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी डाली थी क्योंकि मुझे 2 कप ही बनाने थे कॉफ़ी के, और इसके अलावा चीनी भी इसमें 2 चम्मच ही जाती है। चीनी को तो मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ और कॉफ़ी में तो हल्की चीनी ही अच्छी लगती है, वरना कॉफ़ी का कोई अपना टेस्ट रह नहीं जाता, बस मीठा मीठा ही टेस्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पर देखें कॉफ़ी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। पहले मैं बिल्कुल भी चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीती थी और अब देखें इतनी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी मैं ख़ुद बना लेती हूँ। कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है लेकिन चाय अभी भी हमारे घर पे बहुत रेयर बनती है, और जब तक कॉफ़ी इस तरह से फ्लफ़ी ना हो जाए और काफ़ी हार्ड ना हो जाए तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं कॉफ़ी को काफ़ी देर तक स्टर करती रहती हूँ। जब इस तरह थिक सी बन जाती है तब मैं इसे कप में डालती हूँ। और अलग पैन में मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसे रीबॉईल किया था मैंने। रात को ये ऑलरेडी बॉइल्ड ही था क्योंकि कॉफ़ी के अंदर इस तरह से झागदार दूध डालने का ही मज़ा आता है। जो लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं उन्हें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और ये जो 2 कॉफ़ी कप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मैं अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये आयशा लेकर आई थी जो मैं लास्ट वीक बाज़ार गई थी, तो आयशा कह रही थी मम्मा ये इतने अच्छे लग रहे हैं, ये पेयर ले लें। और यहाँ पर हो गई थी कॉफ़ी रेडी। और नाश्ते को थोड़ा सा देसी टच तो हमने देना ही होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे फ्राई कर लिए थे। As protein intake is very much needed on daily basis and egg is definitely one of the good source of protein intake. तो अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी बनाएं, स्पेशली बच्चों के लिए। किसी भी फॉर्म में प्रोटीन इंटेक किया जा सकता है, लाइक मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या एग हो गए। एनीवेज जनाब, मियाँ जी को नाश्ता देने के बाद और सी ऑफ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, आज ना मैं दोपहर के टाइम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता बना रही हूँ। लौकी का रायता बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप लोग ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। और इसको बनाना बहुत आसान है, आप थोड़ा सा रेसिपी को देखें और आपको खुद ही आइडिया होगा। इतना आसान है ये रायता बनाना और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ बन जाता है। सिर्फ आपको दही और लौकी चाहिए। इट्स वेरी स्पेशल फॉर डाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लिटरली आप इसे एक दफ़ा बनाएं, आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि ये इतना कोई मज़े का होता है, बनाना भी इतना आसान है और इतना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें विटामिन बी और सी होता है। इसके अलावा एस्थमिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और गर्मी के मौसम में तो ये ठंड प्रोवाइड करता ही है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। एनीवेज जी, आपने ले लेना है एक लौकी या कद्दू। इसको आपने अच्छे से वॉश करना है और इसकी स्किन को बहुत ही थिनली आपने रिमूव करना है। बड़े बड़े आपने इसके छिलके नहीं उतारने। उसके बाद आपने इसे अच्छे से ग्रेट करना है और ये देखें इस तरह से आपने पूरे लौकी को ग्रेट कर लेना है और ट्राई कीजिएगा कि इसके छिलके आप बहुत ही बारीक बारीक से उतारें। ये देखें इसको आफ्टर ग्रेटिंग इस तरह से कुछ चीज़ की शक्ल आ जाएगी। इतना बारीक सा ये ग्रेट हो जाता है आसानी के साथ। और फिर आप इसे किसी भी पैन में निकालें और इसे हल्की सी आंच पे रख दें। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, बहुत ही स्लो सी फ्लेम पे आपने इसको रख देना है 10 मिनट्स के लिए। और जब तक हमारा लौकी सॉफ्ट हो रहा है, जब हल्का सा ये स्टीम हो जाए या सॉफ्ट हो जाए तब आपने इसे उतार लेना है। और जब तक लौकी हमारा सॉफ्ट हो रहा है तब तक हमने दही को रेडी करना है। दही को लेकर आप सिंपली फेंट लें। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के बराबर दही लिया है, ऑलमोस्ट हाफ केजी दही है। इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं और उसके बाद मैं ये हरी मिर्चें यहाँ पे काट के डाल रही हूँ और ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो जो भी मसाला आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। एंड पे मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था। इन सब मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें दही के अंदर। और प्याज भी मैंने इसमें काट के डाला है। आप चाहें तो पोटैटो भी बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर मेकिंग दिस रायता फॉर डाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो पोटैटो को यूज़ मत करें बिकॉज पोटैटो इज़ नॉट गुड फॉर डाइटिंग। और अगर आप दोपहर के टाइम के लिए रायता रेडी कर रहे हैं तो आप इसमें आलू काट के डालें, प्याज डालें और इसके अलावा ये जो आपका कद्दूकश किया हुआ लौकी है इसको आप ऐड करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रायता बन जाता है और ठंडा भी होता है।
आपने जब इस लौकी को स्टीम करना है तो आपने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बस ये अपने ही पानी के अंदर स्टीम के अंदर ये पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये जो दही का बोल मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ था, इसके अंदर हम ये लौकी डाल देंगे और इस दही के अंदर आपने लौकी को ठंडा करके डालना है। गर्म लौकी आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी इसमें। आफ्टर ग्रेटिंग काफ़ी पानी ये छोड़ता है, लेकिन आपने उस पानी को निचोड़ के ज़ाया नहीं करना, आपने इसके अंदर ही रहने देना है और उसी की पानी की स्टीम के अंदर आपने इसे सॉफ्ट करना है। उसके बाद ठंडा करके आपने दही में डाल देना है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी एज अ रायता सर्व कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी स्पून के साथ खा सकते हैं। जो लोग भी लौकी का सालन पसंद नहीं करते हैं वो एक दफ़ा ज़रूर ये रायता मेरे कहने पे बना के देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है और आप बार बार इसे, स्पेशली इन समर, आप बार बार इसे बनाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट सा और क्रीमी सा टेक्स्चर है इसका, खाने में भी ये बहुत ही मज़े का होता है। स्पेशली इफ़ यू आर अ डाइट पर्सन यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। सो यहाँ पर ठंडा ठंडा समर स्पेशल लौकी का रायता रेडी है। इसका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट, स्मूथ और क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। अच्छा जी, अब आते हैं ब्लैक चने की रेसिपी की तरफ। ब्लैक चने मैंने रात के लिए बनाए थे और इनको मैंने सोक भी रात से ही करके रखा हुआ था, क्योंकि ओवरनाइट ये जब सोक्ड होते हैं तब ये बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 2 पिंच के बराबर मीठा सोडा भी डाल दिया था, उससे काफ़ी सॉफ्टनेस आ जाती है इनके अंदर और टेस्ट भी अच्छा सा डिवेलप होता है। अच्छा, ये भी ना मैं विदाउट प्रेशर कुकर बना रही हूँ, तो इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे ऑलमोस्ट इसको गलाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता लगे रहते हैं और ये खुद ही सॉफ्ट होते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं इनके अंदर साबुत प्याज ही डाल देती हूँ और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम इनको गलने में लगता है, तो प्याज भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो ये होता रहता है सॉफ्ट। बस सारी चीज़ें एक साथ डाल के मैंने इसको हल्की सी आंच पे रख दिया था और बाद में मैं अपने बाकी किचन के काम करती रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे काफ़ी सारी पालक, काफ़ी सारी तो नहीं, 1 to 1.5 kg के बराबर थी ये, तो मैंने इसको काट के रख लिया था रात में, फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। बाकी सब्जियाँ हम बहुत कम लाते हैं, लाइक 3 पाव ले आते हैं या फिर आधा किलो ले आते हैं, लेकिन ये 1.5 kg थी तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ये पक के बहुत ही कम हो जाती है। और इसमें जो 1/2 kg की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ वो भी मेरी 2 टाइम चल जाती है, क्योंकि बच्चे भी बहुत ही कम खाना खाते हैं और इसी तरह मैं भी बहुत कम खाती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं पालक को वॉश कर रही हूँ। आपको पता है कि इसे 2 से 3, बल्कि 2 नहीं 3 से 4 दफ़ा इसे वॉश करना पड़ता है। 2 दफ़ा वॉश करने से तो अनसेटिस्फाइड ही रहता है बंदा, के पता नहीं इसकी जो मिट्टी है वो ख़त्म हुई है या नहीं, तो इसलिए इसको 3 से 4 दफ़ा धोना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने इसे वॉश करने के बाद बॉइलिंग के लिए रख दिया था और बॉईल करके ठंडा करने के बाद मैंने इसे फ्रीज़र में भी रख दिया था। फ्रीज़ करने से एक ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि जब आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो आराम से ये बॉइल्ड जो स्पिनच है इसको निकालें और इसे फ्राई करके सालन बनाएं, क्योंकि कुछ सब्जियां ही ऐसी होती हैं जिन्हें हम बॉईल करके या हाफ़ कुक करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी होती हैं कि उन्हें हम ऑन द स्पॉट ही बनाना पड़ता है। लाइक आजकल जो सीजनल सब्जियां हैं, अरवी हो गई, भिंडी हो गई, इनको तो हम ऑन द स्पॉट ही बनाएं तो वो सही रहती हैं, अदरवाइज़ वो सही नहीं रहती। इसके अलावा कैरेट या मटर भी फ्रीज़ हुए हुए सही रह जाते हैं। और यहाँ पर पालक का पानी देखें कितना डार्क कलर का हो गया है, इट शोज़ कि कितनी ज़्यादा मिट्टी थी इसके अंदर। एनी हाउ यहाँ पर मैंने पालक बॉईल करने के लिए रख दी थी और आज का व्लॉग भी यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।